आप सभी जानते हो कि बांग्लादेश से पिछले कुछ महीनों में बेहद परेशान करने वाली कुछ खबरें आ रही हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि बांग्लादेश इसमें क्या कर रहा है, सवाल ये है कि भारत इस पर क्या प्रतिक्रिया कर रहा है या नहीं कर रहा है। आज हम फैक्ट्स के साथ समझेंगे कि बांग्लादेश में ऐसा क्या हुआ, क्यों इतनी हिंसाएं बढ़ी और भारत सरकार की चुप्पी का मतलब क्या हो सकता है। बिना भावनात्मक भाषा के बांग्लादेश के मुनमुन सिंह इलाके में 25 वर्षीय एक फैक्ट्री वर्कर दीपू सिंह की इसके खिलाफ धार्मिक अपमान की एक अफवाह फैलाई जाती है, जो कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं होती है, ना कोई जांच होती है, बस एक भीड़ आती है और उसकी हत्या कर दी जाती है। यह घटना इसलिए भी अहम है क्योंकि ये बताती है कि कैसे एक अफवाह अहिंसा में बदल जाती है। यह कोई आइसोलेट घटना नहीं है। बांग्लादेश में पिछले कुछ महीनों से राजनीतिक और धार्मिक तनाव बढ़ता जा रहा है। शेख हसीना की सरकार में जो कट्टरपंथी थे वो नियंत्रण में थे, लेकिन अब वह ज्यादा सक्रिय हैं। इस दौरान एक और बड़ी घटना होती है। उस्मान हादी, जो एक छात्र आंदोलन का नेता होता है, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और इस दौरान उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद सोशल मीडिया और सड़कों पर एक नैरेटिव फैलाया जाता है कि इसके पीछे भारत सरकार का हाथ हो सकता है। लेकिन चाहे आरोप सही हो या नहीं हो, लेकिन इससे एंटी इंडियन सेंटीमेंट बहुत तेज हो जाते हैं। इसका कारण एक नहीं है, भारत का बांग्लादेश की राजनीति में प्रभाव, शेख हसीना को भारत का समर्थन माना जाना, भारतीय नेताओं के पुराने बयान, इन सब का असर ये हुआ कि हर स्थिति में जो भी बांग्लादेश में हो रही है उसके लिए भारत को दोषी ठहराना बहुत आसान हो गया। पर यहाँ अब एक जरूरी सवाल उठता है कि इतनी बड़ी घटनाओं के बाद हिंदू नागरिक की लिंचिंग, भारत विरोधी हिंसा, राजनीति संपत्तियों पर हमला, लेकिन भारत सरकार का इतना होने के बावजूद भी कोई सार्वजनिक बयान नहीं आता है कि ये चुप्पी क्यों है। ये भी एक सवाल उठता है कि भारत सरकार अब तक चुप क्यों। हम इसके एनालाइज कर सकते हैं कि बिना किसी के आरोप लगाए स्वाभाविक कारण भी हो सकते हैं। पहला यह है कि अगर भारत बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के सवाल उठाता है तो अंतर्राष्ट्रीय सतह पर भारत के अपने रिकॉर्ड पर भी सवाल उठते हैं। दूसरा यह है कि भारत और बांग्लादेश के इस समय जो संबंध है वो बहुत ही नाजुक है। तीसरा यह है कि राजनीति में घरेलू मुद्दों में कैसे इसको शामिल किया जाए, यह भी एक फैक्ट हो सकता है। यह सब अनुमान है, लेकिन हाँ, सवाल पूछना जरूरी है। बांग्लादेश अभी बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। आने वाले समय में चुनाव, संवैधानिक सुधार और लोकतंत्र संतुलन, और इस बीच अगर अहिंसा और अराजकता बढ़ती है तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया खतरे में पड़ सकती है। यह मुद्दा हिंदू मुसलमान का नहीं है, यह मुद्दा है भीड़ के अन्याय का, अफवाहों की ताकत का और राजनीति सरकार की जिम्मेदारियों का। जब कोई राज्य कमजोर पड़ता है तो सबसे पहले साधारण जनता ही मरती है। आज बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू असुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को, और भारत के लिए भी ये अत्यंत चिंता का समय है कि पड़ोस में हो रही हिंसा पर हमारी नीति कितनी स्पष्ट और नैतिक है। क्योंकि अगर हम सिर्फ तब बोलते हैं जब हमारा राजनीति में कोई फायदा हो, तो फिर ये इंसानियत नहीं है, ये राजनीति बन जाती है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर सकते और बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि ऐसी वीडियो मैं और बना सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।